नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। थोड़ा सा चुनिंदा है, डिफ़िकल्ट है और यहाँ पे हट के क्वेश्चन मैं लाता हूँ, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पन्ना का रंग कैसा होता है। देखिए, आपको जब भी बाज़ार में जाएंगे तो बहुत सारे बाबा लोग बैठे मिलेंगे आपको, मतलब कि चटाई पे बहुत सारे स्टोन वगैरह रखे रहेंगे। ठीक है, कुछ स्टोन आपके लाल रहते हैं, कुछ हरा रहते हैं, कुछ ग्रीन रहते हैं, कुछ उजला रहते हैं। इस तरीके से जो भविष्य वगैरह देखते हैं, उसके बाद आपको अंगूठी पहना देते हैं। तो ये जो स्टोन वगैरह होता है, जिसे हम ज्वेलरी स्टोन भी कहते हैं, तो कौन सा स्टोन कौन से कलर का होता है ये आपसे पूछा जाता है, और किसकी वजह से उसका रंग ऐसा होता है ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आज अपन सभी को निपटा देते हैं। देखिएगा, इंग्लिश में भी कई बार पूछा जाता है, सिर्फ इमरल्ड दिया रहेगा तो इसका मतलब होता है पन्ना। ठीक है, इमरल्ड का इंग्लिश हिंदी पन्ना है। तो पन्ना का रंग होता है हरा। लाल रंग किसका होता है, रूबी का, जिसका हिंदी माणिक है। और नीला रंग किसका होता है, अस्फेयर का, जिसका हिंदी है नीलम। ठीक है, देखिए, एक हुआ पन्ना, दूसरा हुआ आपका मानिक, हिंदी में बात कर रहे हैं, तीसरा हुआ आपका नीलम। ठीक है, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो पन्ना को इमराल्ड बोलते हैं, मानिक को रूबी बोलते हैं, रूबी इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, और आपके नीलम को स्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब ये तीनों रंग को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आपका पन्ना का रंग हरा होता है, इमराल्ड का रंग हरा होता है, वो किसके कारण, क्रोमियम के कारण। और रूबी का रंग लाल होता है, वो भी क्रोमियम के कारण। और नीलम का रंग नीला होता है, नीलम नीला ऐसे ही सेंस दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये वाला जो चीज़ें है वो क्लियर हो जाएगी। ये देखिएगा, ठीक है, इस तरीके का जो आपको जो पत्थर है, वो आपको रोड के किनारे बाबा लोग बैठे आपको मिल जाएंगे अंगूठी पहनाते हुए। ठीक है, तो ये सब जो पत्थर है वो अंगूठी में भी पहनते हैं। इमराल्ड अभी मैंने बताया, ये आपका पन्ना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, देखिए कलर कितने होते हैं। ब्लू, बेसिक कलर की मैं बात कर रहा हूँ, कलर तो वैसे मिक्स करके बहुत सारे बना सकते हैं। बेसिक कलर आपके ब्लू, रेड और ग्रीन होते हैं। ठीक है, यही आपके बेसिक कलर होते हैं, तो इसी से पूछे जाते हैं। ग्रीन पन्ना हो गया, रेड रूबी हो गया, और ब्लू किसका हो गया, स्फेयर यानी कि नीलम, नीलम या नीला, इस तरीके से सेंस देंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो स्फेयर होता है वो ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, ऑरेंज भी होता है, लेकिन जनरली आपके ब्लू ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये मैंने आपको बता दिया कि किसके कारण। देखिए, रूबी का यहाँ पे रंग एकदम से चेरिश पिंक रेड आप कह सकते हैं होता है। अब याद करने का तरीका भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार आप भूल भी जाएंगे कि ब्लू किसका होता है, रेड किसका होता है, ये कैसे हम याद रखेंगे। देखिए, रूबी लड़की का नाम है, रूबी लड़की का नाम है, और मानिक इसका हिंदी नेम है। ठीक है, तो कोई भी मानिक अगर पूछ दिया, मानिक लड़का का नाम है और रूबी लड़की का नाम है, तो वो लाल हो जाता है, गुस्से में लाल हो जाता है। तो आदमी ही गुस्से में लाल होगा, तो यानी कि कहने का मतलब जो रूबी है वो लाल कलर का होगा। ठीक है, नीलम नीला हो ही गया। ठीक है, यानी कि स्फेयर नीला हो गया, तो ये जो बचा जो आपका हरा वाला कौन हो गया, आपका पन्ना हो गया। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। इसमें भी क्रोमियम के कारण ये हरा होता है, और इसमें भी क्रोमियम के कारण लाल होता है। तो आप कहेंगे क्रोमियम लाल होता है या हरा होता है, उस मैटर में नहीं जाना है, क्योंकि कंस्टिट्यूशन जो होती है, कंस्टिट्यूट जो होती है कोई भी एलिमेंट कंपाउंड का, उसमें थोड़ा सा भी चीज़ें इधर उधर वेरिएट करती है, तो जिसकी वजह से रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है कि क्रोमियम के कारण एक लाल हो जाता है तो एक हरा हो जाता है। और याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। आप जब भी बाजार में जाएंगे तो पहले इस तरीके से उसको देख के ही आप कंक्लूजन निकालेंगे कि ये वाला मानिक है या ये वाला रूबी है, या सॉरी, मानिक और रूबी तो एक ही हुआ, ये नीलम है या मानिक है या पन्ना है। आप देख के एक बार बाजार में कभी देखेंगे तो एक बार इस तरीके से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्धरा योगी, सिद्धेंद्र योगी, सिद्धेंद्र योगी सॉरी, सिद्धेंद्र योगी जो हैं वो किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, योगी जो होगा, जो योगी पुरोहित वगैरह होते हैं, वो घर आते हैं तो आप उनको रोटी तो नहीं खिलाते, पूड़ी खिलाते हैं। ठीक है, और कच्ची भी पूड़ी रहेगा तो फिर भी आप खिला देंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि कुच्ची पूड़ी, सिद्धेंद्र योगी किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी से। एक काफ़ी फेमस नृत्यांगना है, ये यामिनी कृष्णमूर्ति। ये कौन से
जो डांस है उससे संबंधित है, शास्त्रीय डांस, क्लासिकल डांस। तो ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु में इस पार्ट में, और ये आपका जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश इस पार्ट में, यानी कि दोनों ये आप कह सकते हैं एक ही जगह है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति इधर से संबंधित है, तो इधर ही ये डांस करते हैं, दोनों डांस कर लेते हैं। ठीक है, केरल में कौन सा डांस है शास्त्रीय डांस, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको बताया है कि कितने शास्त्रीय डांस हैं। ठीक है, तो असम में कौन से है, सहकारिया है। ठीक है, उसके बाद कथक ऊपर है, यानी कि यूपी तरफ कथक है। उसके बाद यहाँ पे केरल में कुछ और है। ठीक है, मोहिनीअट्टम वगैरह है। तो इस तरीके का जो क्लासिकल डांस है उसको याद रखिएगा, और इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2016 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी एन राव के संदर्भ में क्या सही है। देखिए, बी एन राव जो कि हमारे संविधान का, आप कह सकते हैं, लोग कहते हैं ना भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान को बनाया, वो लीड कर रहे थे। लेकिन बेसिक जो दिमाग था, दिमाग या कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ बिल्डिंग का बनता है ना, तो उसका आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कि खाका पूरा तैयार किया, कौन, बी एन राव ने। ठीक है, हालांकि ये आईएएस हैं तो इनका नाम नहीं आता है, क्योंकि आईएएस ही काम करता है, नेता का नाम होता है कि फलाना नेता ने किया। भीमराव अंबेडकर नेता थे तो उनका नाम हुआ कि उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन आपको पता है कि कोई भी इंडिया में बड़ा काम होती है उसमें आईएएस का ही योगदान होता है, क्योंकि उन्हीं के पास उतना दिमाग होता है, नेता के पास तो उतना होता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भीमराव के पास नहीं है, वो तो ओबियस है, वो बड़े नेता थे भी और बड़े विद्वान थे भी, तो उनके पास तो ओबियस है दिमाग था, आईएएस के ज़्यादा भी, आईएएस से भी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये आईसीएस बंदा थे, और इन्होंने भारत का तो संविधान में योगदान दिया ही, इन्होंने बर्मा का संविधान भी बनाया था। ठीक है, आईसीएस अधिकारी थे, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के ये अधिकारी थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो कि हेग में है मुख्यालय, उसमें ये प्रथम भारतीय जज भी थे। हेड जज नहीं मैं बोल रहा हूँ, जज की मैं बात कर रहा हूँ। जज, हेड जज तो ये 84 के अराउंड में नगेंद्र यादव बने थे। ठीक है, नगेंद्र या कुछ ऐसे ही यादव हैं जो कि हेड जज बने थे। लेकिन अगर प्रथम भारतीय जज यूएन का जो एक ब्रांच है इंटरनेशनल कोर्ट, उसमें पूछा जाए तो बी एन राव ही थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनके बारे में तीनों सही है। बर्मा का भी संविधान बनाया, भारतीय संविधान का प्रारूप भी तैयार किया, और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में प्रथम भारतीय न्यायाधीश भी रहे। ठीक है, इतने मतलब कि टैलेंटेड बंदा थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यवसायों पर कर यानी कि प्रोफेशनल टैक्स है वो कौन लगाता है, तो ये आपके राज्य सरकार लगाता है। जब भी आप जॉब करेंगे, मेरे जो सैलरी स्लिप आता है तो उसमें लिखा रहता है असम टैक्स इतना कट गया। तो मैं प्रोफेशन असम में कर रहा हूँ, तो सरकार यहाँ की मुझसे टैक्स लेती है। कोई भी आप प्रोफेशन करेंगे, कोई भी जॉब करेंगे, तो वहाँ की सरकार आपसे कुछ ना कुछ पैसे लेती है। तो ये प्रोफेशन टैक्स हुआ, जो कि सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार लेती है, केंद्र सरकार नहीं लेती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, संविधान जो बनके तैयार हुआ 26 नवंबर को ही, तो कहेंगे कि 26 दिसंबर जो जनवरी है उसको तो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यानी कि जो भारतीय संविधान दिवस है वो 26 जनवरी को मनाना चाहिए। लेकिन नहीं, 26 नवंबर को ही हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र हुआ था वो मैं मानता हूँ, लेकिन संविधान दिवस की बात करें तो 26 नवंबर। इसीलिए मैंने यहाँ पे 26 जनवरी भी लिखा है, क्योंकि कन्फ्यूजन होगी, पक्का होगी, नहीं पढ़ेंगे तो यही टिक करेंगे कि संविधान के निर्माण पे ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो ये वाला होगा। लेकिन ये आपका सही आंसर है। डगला कहाँ का लोक नृत्य है। डगला टकला जैसा सेंस देता, और किसी को टकला आप बोल देंगे तो उससे आपका 36 का आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मारधाड़ हो जाएगा 36 का आंकड़ा, यानी कि छत्तीसगढ़ का ये डांस है डगला। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प नीति सबसे पहले किस पे लागू किया गया। हड़प नीति यानी कि ये कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि अगर कोई भी प्रदेश है, कोई भी क्षेत्र है, उसका शासक अयोग्य है, या मतलब बच्चा है, या उसका कोई शासक नहीं, वारिस नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हड़प नीति। तो यानी कि हड़प नीति का शुरुआत सबसे पहले ये जो सतारा वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो सतारा वाला क्षेत्र जो कि मराठों का गढ़ रहा है, वो वाला जो क्षेत्र है वो पहला शिकार हुआ किसका, हड़प नीति का। यानी कि इस तरह से याद कर सकते हैं कि सता रहा होगा उसको कोई दूसरा राजा, तो ये कह रहा होगा कि अरे तुमको तो सता रहा, लाओ हम ही हड़प लेते हैं अंग्रेज। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तारपा उत्सव मनाता है। देखिए, एक तारपा उत्सव भी है, फेस्टिवल भी है, और तारपा डांस भी है। ठीक है, और ये जो तारपा तार वगैरह है, तार पे ही
पूरा सिटी टिका रहता है। एक तार कटा तो पूरा सिटी का बत्ती गुल हो जाता है, यानी कि नगर वगैरह तार पे ही अटका हुआ है, तो यानी कि दादर नगर हवेली। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हवेली वगैरह में तार वगैरह बहुत पीछे रहते हैं लाइटिंग वगैरह का। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये कहाँ का डांस है और ये कहाँ का फेस्टिवल है। दोनों डांस भी है और फेस्टिवल भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक पिक्चर के थ्रू। ये देखिएगा, ये देखिएगा, तारपा डांस है देखिएगा, और तारपा फेस्टिवल है। दोनों एक, फेस्टिवल और तारपा डांस दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट पॉपुलर कलरफुल फोक डांस अमॉन्ग द वर्ली कोंकण एंड कोली ट्राइब्स। यहाँ पे देखिएगा सिलवासा में, बेस्ट सीन इन सिलवासा। सिलवासा जो कि दादर नगर हवेली का राजधानी है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक के थ्रू सब चीज़ें याद करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।